और हम शुरुआत कर रहे हैं उपचुनाव के नतीजों की खबर के साथ। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला बयान आया। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में अपेक्षित नतीजे नहीं मिले, जिस पर पार्टी पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेगी। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास और अधिक मजबूत करने की कोशिश करेगी। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से शिकस्त दी। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। पीके ने ध्वस्त किया बीजेपी का अभेद्य किला। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में उस किले को ध्वस्त किया जो 30 साल से अभेद्य बना हुआ था। एक ऐसी सीट जो लालू राज में भी बीजेपी के पास थी, जहां से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके पिता भी 4 बार इस सीट पर चुनाव जीते थे। उस बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया और 50% वोट हासिल किए। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले और 34% वोट ले पाए। जबकि आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रही और उन्हें 14,273 वोट मिले, जो कि कुल वोट का 11% है। उपचुनाव में धमाकेदार जीत के बाद प्रशांत किशोर ने फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वही आरोप लगाए जो कि चुनाव प्रचार के दौरान लगाते थे। उन्होंने बीजेपी आलाकमान को बिहार के सीएम बदलने की भी नसीहत दी। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। प्रशांत किशोर की पत्नी भी जीत के बाद जश्न मनाती दिखी। उन्होंने रिजल्ट को बिहार में बदलाव की शुरुआत बताया। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीतना ही। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐसी आंधी चली कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वार्ड में भी हार गई। खुद बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार को अपने वार्ड में भी प्रशांत किशोर से कम वोट मिले। चुनाव परिणाम आने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आत्ममंथन करने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज 3 विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे।
और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। हम लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को दूर किया। जो लोग कहे थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। एक अहंकार को तोड़ा है, दूसरे किसी को अहंकार में आने की जरूरत नहीं है। बाकी पूर्व चुनाव के नतीजे सामयिक निर्णय का हिस्सा है। कभी कभी संयोग जब बनता है तो जिस डाल पे कौवा बैठता है तो डाल टूट जाता है, तो कौवा को अभिमान नहीं करना चाहिए कि डाल मेरे वजन से टूट गया। बाकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसके लिए हम समीक्षा करेंगे और पुनः बाकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बाकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे। बांकीपुर की तरह बीजेपी को मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगा। दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को हराकर अपनी सीट को बरकरार रखा। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जो कि 42.39% है, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट हासिल हुए, जो कि कुल वोट का 38.57% है। दोनों के बीच जीत का अंतर 6,016 वोट रहा। दतिया सीट बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे, और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं, जाबाज कार्यकर्ताओं, जिन्होंने की सब दुख दर्द सहकर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये अपने आप में उनकी बहादुरी और उनकी कर्मठता इससे प्रमाणित हुई। मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को, उनके सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, हमारे विपक्ष के नेताजी को और सभी बड़े राजनीतिक कांग्रेस के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने परिश्रम करके हमें इस सीट उपचुनाव में जिताई है। दतिया की हार को मोहन यादव के कार्यकाल से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि मोहन यादव इस दावे के साथ खुश हैं कि उन्हें पहले से ज्यादा वोट मिले। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी को जश्न मनाने का मौका सिर्फ गुजरात में मिला।
जहां के मांजलपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भाखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया।